यह है दिव्य अस्त्रों की गाथा, वह श्रृंखला जहां हर शस्त्र किसी न किसी देवता की शक्ति से जन्मा और उस शक्ति की मर्यादा का प्रतीक बना। पिछली कड़ी में हमने जाना वरुणास्त्र की जलमयी लीला। अब प्रस्तुत है 7वीं कड़ी, वायव्यास्त्र की वह कथा जो न दिखाई देती थी, न पकड़ी जाती थी, बस आती थी, विध्वंस मचाकर चली जाती थी। वायव्यास्त्र, वायु देवता, पवन देव से प्राप्त वह दिव्य अस्त्र जो हवा को शस्त्र में बदल देता था। यह अस्त्र न तो दृष्टिगोचर होता था, न ही किसी दीवार या कवच को मानता था। इसकी गति इतनी तीव्र थी कि आकाश की सीमाएं भी इसके लिए बाधा नहीं थीं। जब इसे चलाया जाता तो युद्ध भूमि में तूफान आ जाता, रथ पलट जाते, योद्धा गिर जाते और दिशाएं दिशाहीन हो जातीं। इसके प्रभाव से युद्ध का समूचा माहौल बदल जाता और हर युग का युद्ध अपनी दिशा बदलने पर मजबूर हो जाता। वायव्यास्त्र के शस्त्रधारी को यह कभी स्पष्ट नहीं दिखता था कि यह अस्त्र कहाँ से आया, कब आया और किसे नुकसान पहुंचाएगा। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी, गुप्तता। जब अर्जुन ने इसे महाभारत के युद्ध भूमि में शत्रु की सेना पर चलाया तो उसका प्रभाव तत्काल महसूस हुआ। वह अस्त्र किसी दीवार, कवच या ढाल से टकराकर नहीं रुकता था, बल्कि शत्रु के अस्त्रों को भी अपने साथ उड़ा ले जाता था। जैसे ही वायव्यास्त्र का आह्वान हुआ, समस्त वातावरण गरजने लगा। एक बवंडर उठा जो न केवल शत्रु को उलझाता था, बल्कि उनकी सेना को भी उनके ही अस्त्रों समेत दूर फेंक देता था। यह युद्ध का ऐसा दृश्य था जहां न केवल शत्रु बल्कि उनके स्वयं के योद्धा भी अपने ही अस्त्रों से जूझने लगे। इस अस्त्र की गति और प्रभाव का कोई मुकाबला नहीं था। यह न तो किसी युद्ध की रणनीति से पकड़ा जा सकता था, न ही किसी शौर्य से। इसका प्रभाव शत्रु को मानसिक भ्रमित कर देता था। वे न केवल अपने ही अस्त्रों से उलझने लगते, बल्कि एक दूसरे पर आक्रमण करने लगते। वायव्यास्त्र के इस मानसिक आक्रमण ने महाभारत के युद्ध को एक नई दिशा दी, जहां शत्रु के भ्रम ने उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। वायव्यास्त्र की कथा हमें यह सिखाती है कि सबसे शक्तिशाली हमला वह होता है जो बिना चेतावनी के हो, और सबसे प्रभावशाली अस्त्र वह होता है जो अपने मार्ग में शत्रु को नष्ट करे, बिना कोई निशान छोड़े। यह अस्त्र न केवल शारीरिक रूप से शत्रु को नष्ट करता था, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी शत्रु को नष्ट करने का कार्य करता था। लेकिन यह गाथा अभी अधूरी है। अगली कड़ी में जानेंगे उस दिव्य अस्त्र की कथा जो आकाश की बिजली को शस्त्र बनाकर एक ही क्षण में युद्धभूमि को प्रकाश और प्रलय से भर देता था। अगला रहस्य, इंद्रास्त्र, देवताओं के राजा इंद्र का वह अद्भुत अस्त्र जो गर्जना के साथ आता था और धर्म के शत्रुओं पर बिजली बनकर टूटता था।